खत्म हो गया था। बताए थे लास्ट क्लास में दांत के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? 4। इंसिजर कितने? इंसिजर में क्या? हाँ, रदनक, काटने वाला दांत, ठीक है। स्माइल टीथ जो सामने दिखते हैं नहीं। उसके बाद कनायन कितने? 4। और प्रीमोलर 8, मोलर 8, टोटल कितने? जरूरी है 32 आने? नहीं। अब थोड़ा समझिएगा कि जो दांत होते हैं, या तो मिल्क टीथ पूछा जाएगा, दूध का दांत कितने होते हैं? 20। ये 2 बार आते हैं, ठीक है। एक होगा परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत, इसकी संख्या कितनी होती है? अस्थाई दांत की संख्या बताइए कितने? 32। कितने? 32। ये 2 बार आते हैं, प्लस 12 एक बार, 12 कितने बार आएंगे? एक बार। तो 20 और 12 कितना हो गया? 32। परमानेंट चीज पूछा जाए तो 32 होता है, ये नहीं कि 12, क्योंकि ये जो 20 दोबारा आया ना, ये क्या हो गया? अस्थाई। तो दूध के दांत कितने? 20, लेकिन एक बार आके सारे टूट जाते हैं, फिर दोबारा 20 आएंगे, 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32। तो परमानेंट चीज 32, दूध का दांत 20, बस यही याद रखना। दो, अब देखिए आप समझिएगा, चाइल्ड, चाइल्ड का केस में क्या होता है? जो सबसे पहले दांत आएंगे वो क्या आएंगे? इंसीजर। इंसीजर में क्या? काटने वाला। ये टोटल 8। इंसीजर के वो क्या आएंगे? कनायन, इसकी संख्या 4। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाते, प्री मोलर की संख्या 0, और मोलर की संख्या 8। 8 4 12, 8 20। तो बच्चों में 20 दांत आते हैं, उसकी संख्या इसी तरह से रहता है, ठीक है। 8 4 12 8 20, 20 दांत आया, लेकिन 20 दांत सारे के सारे टूट जाते हैं। बताइए बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? आग्र चवर्णक नहीं पाए जाते। यही से इसका डेंटल फार्मूला यूज होता है, जिसे हम कल बताए थे। दांत का जो स्ट्रक्चर रहता है वह थीटोडेंट में सजाया रहता है इस तरह से। इस पार्ट को बोला जाता है मैंडिबुलर, मैंडिबुलर जॉ, मैंडिबुलर जॉ। जॉ मतलब क्या? जबड़ा, और इसको मैंडिबुलर ही बोलते हैं। और नीचे वाला पार्ट को बोला जाता है मैक्सिबुलर जॉ, मैक्सिबुलर को मैक्सिबुलर, और जॉ को क्या? जबड़ा। तो ऊपर वाले में इंसीजर कितने? 4। यहाँ भी इंसीजर कितने? 4। यहाँ कनायन कितने? 2, कनायन 2, कनायन 2, टोटल संख्या कितना हो गया? 4। एक यहाँ, एक यहाँ, एक और एक। देखो, महसूस करो, जो पतला दांत होता है, नुकीला दांत, नहीं एकदम पतला, तो उसकी संख्या कितनी होती है? 4। फिर इसके जस्ट बगल में प्रीमोलर होते हैं, तो प्रीमोलर 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4। इसी तरह से प्रीमोलर की संख्या यहाँ कितना? 2, और यहाँ कितना? 2, तो टोटल कितने? 8। किसमें? एडल्ट में। बच्चों में प्रीमोलर आता ही नहीं। और इसके बाद क्या आएगा? मोलर। क्या जाएगा? मोलर। तो मोलर यहाँ आ जाएंगे कितने? 3, और यहाँ 3 3 3, ठीक है। अभी एक एक आएंगे, जिनके 28 होते हैं ना, उनके चवर्णक दांत कितने होंगे? टोटल 8, 2 2 2 2। और फिर 18 19 साल पार कीजिएगा, 20 साल पार कीजिएगा, तो एक दांत और आएंगे पेयर में। देखिएगा पेन होगा बहुत ज्यादा, किसी का आया है? बहुत ज्यादा दर्द देता है, खा नहीं पाइएगा खाना, ठीक है, चबा नहीं पाइएगा, ठीक है, डॉक्टर बोलेगा कि दांत आ रहा है, ठीक है। तो दांत जाता नहीं है, दांत आता है, इसीलिए दर्द स्टार्ट होती है। तो ये देखो यहाँ पे समझो, इसको
हम ये क्यों बताएं, इसको इस तरह से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में? 4 भागों में। तो जब 4 भागों में डिवाइड कीजिएगा इस तरह से, तो बनेगा ICTM और M। तो IC की संख्या कितना हो गया? 4 भागों में डिवाइड कीजिए तो इसको 4 से भागा दे दीजिए, कितना बचेगा? 2। ये कितना बचेगा? 1, ये 0 और ये 2, यानी 2102। 2102। तो 2102 ऊपर और 2102 नीचे। और इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो ये ऊपर की संख्या निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2, 2 दूनी 4। उसी तरह से नीचे, तो टोटल संख्या कितना हो गया? 8408। तो ये जो है चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है कितना? 2102। 2102। अब इसको ऊपर ले लो, यानी कहने का अर्थ हुआ कि ऊपरी वाला जबड़ा मैंडिबुलर जॉ में 2102 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और मैक्सिबुलर जबड़ा में 2102 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों का जो डेंटल फार्मूला होता है वो कितना होता है? 2102। कितना? 2102। याद रहेगा? ठीक है। लेकिन बस एडल्ट में क्या होता है? प्री मोलर की संख्या कितना हो जाती है? 10, 4, 12, 8, 20। प्री मोलर की संख्या कितनी हो जाती है? हाँ, 12 नहीं 8। ये बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, बस ये क्या हो जाएगा? 8। और ये अकल की दांत अगर आया तब इधर 32, 30 इस तरह से बढ़ेगा। तो टोटल दांत की संख्या कितनी होती है? 28। यानी 28 हो, 30 हो या 32 हो। तो भैया डिसीजन जो तीत होता है ये तो बच्चा के केस में आ गया। देखिए एडल्ट के केस में क्या होगा। अब एडल्ट में डिवाइड कर दो, तो एडल्ट में आई कितने होते हैं? 8। आई समझ में आ रहा है? टी कितने होते हैं? 4। पीएम कितने होते हैं? 8। और एम कितने होते हैं? 12। अब इसको 4 से डिवाइड दीजिएगा, क्योंकि इसको 4 भागों में डिवाइड किए तो क्या बनेगा? ये 2, ये क्या 1, ये क्या 2 और ये क्या 3, यानी 2123 ऊपर और 2123। इसके 2 से फार्मूला यूज कर दीजिएगा, 2 भाग में ऊपर और नीचे, तो ये पूरा दांतों की संख्या एडल्ट का आ जाएगा। तो 2123 ये एडल्ट का डेंटल फार्मूला है और 2102 ये किसका? बच्चों का। आपसे बस डेंटल फार्मूला पूछा जाता है तो आपके ऑप्शन में यही रहेगा 2102, ये बच्चों में, और 2123 किसमें? एडल्ट में। समझ में आया? ठीक है। इसको हम डिवाइड किए क्या? ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में, तो 2 भाग में डिवाइड किए, इसलिए 2 से गुना, तब टोटल दांतों की संख्या आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी आई कितना हो गया? 8। 2 और 2 टोटल कितना? 4। 9 कितना हो गया? 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8। प्री मोलर कितना? 8। उसी तरह से मोलर कितना? 12। तो मोलर की संख्या होती है स्टार्टिंग में 8, लेकिन 4 बाद में आ जाते हैं। जब आप 20 साल क्रॉस कीजिएगा ना, 19-20, तो ये 4 दांत अकल के दांत आएंगे। अब पेयर में आएंगे, जरूरी नहीं कि चारों साथ में आएंगे। पहले ऊपरी वाला आएगा दोनों और फिर उसके बाद नीचे वाला। किसी का 30 रहता है, किसी का 32। आप लोगों का अभी होगा 28। आप लोग का आया है? आप लोग 18 के नीचे है कि 19 के नीचे? ये सब 20-22 है? 20 प्लस है, 20 के नीचे हैं, तब नहीं आएंगे। तब आप लोग का अकल के दांत की संख्या 0 है। अकल की दांत की संख्या क्या हो गया? 0 है। चलो इसको लिखिएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये लिखिए दांत। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। और ये जो 2 बार आते हैं लाइफ में, 2 बार। 12 जो दांत होते हैं 1 बार आते हैं। परमानेंट कितने? 32।
यहाँ तक हो गया। परमानेंट अस्थायी दांत 32। उसके बाद उतारिएगा ये चाइल्ड। बच्चों में दांतों की संख्या स्टार्टिंग होती है 20। 20 इस तरह से। ICPM इसको जरूर लिखिएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला क्वेश्चन आता है। ये डेंटल फार्मूला, ये डेंटल फार्मूला किसका है? बच्चों का। 2102 2102 दोनों ऊपर और नीचे दोनों। बच्चों का डेंटल फार्मूला 2102 डिवाइडेड बाय 2102। हो गया यहाँ तक? यहाँ एडल्ट का लिख लीजिएगा। इसमें दांतों की संख्या कितना? 32। ये एडल्ट का डेंटल फार्मूला 2123 डिवाइडेड बाय 2123। चलो, हो गया सबका? इसको भी उतारिएगा। ये दोबारा ये सब जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो ये आएगा। बस समझिए ऊपरी वाला जबड़ा और नीचे, ये जो है इसकी संख्या कहाँ है? ये क्या है? मैंडिबल का है, मैक्सिलर का। ऊपरी वाला जबड़ा और नीचे वाला। अभी आप समझिए कि ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, एक दांत के बारे में पढ़ते हैं। हुआ था सबका? स्ट्रक्चर कहाँ रहता है यार? और देखो ना, निनाल है लगता है, सोया हुआ है का? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। एक दांत के बारे में पढ़ेंगे। लग रहा है दांत है जी? तब कहाँ लगेगा तो? ये नहीं समझ, ये अंदर की बात है, अंदर थोड़ी देखते हैं आप, तो यही ना देखते हैं। ठीक है,
इसे बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी हिंदी में बोला जाता है लुगदी गुहा। लुगदी गुहा। इसमें दो पार्ट होते हैं, देखिए समझिएगा। एक ये जिसे हम क्या बोलते हैं रूट। रूट मतलब क्या, गम्स बोला जाता है, मसूड़े, समझते हैं ना मसूड़े, ये मसूड़े। ये वाला पार्ट जो है इसे हम क्राउन पार्ट बोलते हैं। कौन सा, क्राउन पार्ट, यानी आउटर लेयर, यानी बाहरी परत जो बाहर निकला हुआ रहता है, जो हमेशा चमकते रहेगा, ठीक है। क्राउन, CROWN, क्राउन, आउटर लेयर। इसी क्राउन को बोलते हैं इनामेल। इनामेल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इनामेल बॉडी का सबसे मजबूत भाग होता है, क्या, एनामेल, ठीक है। ये एनामेल किस चीज का बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, फास्फो। अगर आपके बॉडी में, आपके दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाए या फास्फेट की कमी हो जाए तो क्या हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। तो ये सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर का, जो किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। सिर्फ ये वाला लेयर, ये नहीं, ये तो टूट जाएंगे। ये क्या होते हैं, मसल्स के बने होते हैं। मसल्स को क्या, मसल्स मतलब मांसपेशियां का बने होते हैं ये, जिसे हम लुगदी कहते हैं। इसी को मसूड़ा बोला जाता है। बरस थोड़ा लगड़ दोगे, तेज कर दोगे ना, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, ब्लड, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड क्यों निकलता है, कारण बताओ, मसूड़ा से ब्लड क्यों निकलेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। कौन सा वेसल, ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, यहाँ से कनेक्टेड कहाँ पे रहता है, ये तंत्रिका तंत्र ब्रेन तक रहता है। हल्का की होगा इंडिकेशन ब्रेन को जाएगा। तो मसूड़ा जो लुगदी गुहा है उसी में ब्लड वेसल्स रहते हैं। आप थोड़ा ज्यादा ब्रश कर दीजिएगा तो ब्लड कहाँ से निकलता है, मसूड़े से, ठीक है। और जो ऊपरी भाग होता है सबसे मजबूत भाग होता है, आप कुछ भी चबा जाइए, चबा जाइएगा ना, चना, हार्ड चीज जितना है सबको चबाने का काम कौन करता है, क्राउन पार्ट। चबाने का मतलब क्या हुआ, आप पत्थर थोड़ी चबा लोगे, ठीक है। जो खाना आप चबाते हैं, जो खाना आप काटते हैं, वो किस भाग से, क्राउन से। क्राउन को क्या बोलते हैं, इनामेल। इनामेल किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये चीज का, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, अगर देखो कैविटी कहाँ आता है, इस भाग में कि ऊपर वाले भाग में, यहाँ कैविटी आ जाता है। कैविटी मतलब समझते हैं ना, क्या, आप ज्यादा निकल खाइएगा, ज्यादा चॉकलेट खाइएगा तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। ये पूरा ब्लैक ब्लैक इन्फेक्शन हो जाएगा। और एक डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, RCT, दांत का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, RCT। RCT एक टेस्ट होता है, RCT, रूट कैनल। कैसा टेस्ट है, रूट कैनल ट्रीटमेंट। RCT टेस्ट करेगा, डॉक्टर बोलेगा आपके आयरन की कमी है, ये कमी है। दांत जिसका कोरल नहीं हो जाता है जी, बहुत दर्द देता है, दांत बोलेगा डॉक्टर की निकलवा लो, अब कोई चांस नहीं है, ये ना कोई काम के भी नहीं है आपके पास। इसीलिए डॉक्टर RCT टेस्ट किया जाता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट। RCT मतलब किसका टेस्ट किया जाएगा, इस वाला पार्ट को, कौन सा, पल्प कैविटी को, अंदर वाला भाग, ठीक है। ज्यादा सड़ा हुआ रहेगा डॉक्टर निकाल देगा, थोड़ा हल्का फुल्का रहेगा, चॉकलेट खाए हो तो डॉक्टर साफ कर देगा, ठीक है। तो यही दांत के स्ट्रक्चर में कितने भाग, दो। सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या बोलते हैं, क्राउन। क्राउन समझते हैं ना, ठीक है, आउटर लेयर। और क्राउन को क्या बोलते हैं, इनामेल। किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। पहला, दांतों की जो संरचनाएं होती है वो किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट
प्लस कैल्शियम फास्फेट, ये दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर में। और यहाँ देखिएगा पल्प कैविटी यानी जो निचली वाले पार्ट होता है जिसे हम रूट बोलते हैं, गम्स बोला जाता है, मसूड़ा बोला जाता है, वो टोटल किस चीज का बना होता है? मसल्स का, मांसपेशियां का। और इसी में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, यानी रक्त वाहिकाएं जो ब्लड को क्या फ्लो करने का काम करता है। दांतों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? ब्लड से, तो ब्लड वेसल्स तो रहना जरूरी है। और दांत में एक टेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? RCT, रूट कैनल ट्रीटमेंट। और इसमें कुछ जानना नहीं है, बस नहीं जानिए, उसके बाद आगे बताते हैं। हाँ, इसको समझ, ये याद रखना एक कि दांत की संरचना में दांत का निर्माण कहाँ से हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और हमारे शरीर का सबसे मजबूत मजबूत भाग कौन सा होता है? इनामेल। अभी तक दांतें बना रहा है जी, बनाओ जल्दी। हो गया? नहीं हुआ? चलो अब पढ़िए जीव के बारे में। रूट कैनल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का TREATMENT, ट्रीटमेंट। एक टेस्ट होता है, दांतों का एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को बोलते हैं RCT। अब लिखिएगा नेक्स्ट दूसरा पार्ट इसी में। कितना स्लो लिखते हो यार तुम लोग। अभी तुम्हारा हो गया जी, दांत बनाया है, सोफा बनाया है।
है, ठीक है, सब तो बना हुआ। देखो यहाँ समझो, इनामेल किस चीज का बना है? इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। अब हुआ कि अभी भी नहीं होगी? अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, टंग, जीभ। टंग का जो लेंथ होता है, लेंथ समझते हैं ना, लंबाई, लगभग यानी लगभग नहीं, जनरली 10 सेंटीमीटर होता है। कितने? 10 सेंटीमीटर। ये जो जीभ कनेक्ट रहता है कि नहीं कनेक्ट रहता है, कि हवा में है? कनेक्ट है। जहां कनेक्ट रहता है उसे बोलते हैं हायोड बॉन्ड। किससे कनेक्ट रहता है? हायोड बॉन्ड, उन्हीं से कनेक्ट रहता है जीभ। जिसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर बोला जाता है क्या, क्या कर सकते हैं, जवान। जवान खींच लेंगे तुम्हारा, तो जवान खींच लेंगे मतलब क्या, जीभे निकाल देंगे तो बोल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। आप बताओ, जीभ, टोटल जीभ किससे बना है? मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर मतलब क्या, पूरे को पूरे किससे बना हुआ है? मसल। इसे मांसपेशी अंग बोला जाता है, मांसपेशीय अंग। इसमें बोन नहीं पाए जाते, हड्डी नहीं पाई जाती। पहला, आपको इसमें यह समझना है कि इसमें टेस्टिंग बर्ड पाया जाता है। टेस्टिंग बर्ड, स्वाद वाली ग्रंथियां पाई जाती है, स्वाद वाली ग्रंथियां। या बर्ड वाला ऐसे स्वाद वाली भाग, पार्ट। आप यहां से समझिएगा, अब जीभ बनाते हैं ना, जीभ बनाना तो आसान है। ये जीभ है नहीं? अरे तब छोटा बनाएगा ना, नहीं समझ में आएगा, बड़ा बनाना पड़ेगा ना। गाय वाला किसी का जीभ है ना? आपको ये नहीं समझना है कि गाय वाला है कि भैंस वाला। जीभ है, ये टोटल जीभ की संख्या जो एक ही होता है कि दो? दो। ये अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट समझो, इसमें बस टेस्टिंग बर्ड मतलब कि स्वाद कहाँ कहाँ से आता है ये याद रखना, और ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक टेस्ट कीजिएगा, सबसे बाहरी वाला पार्ट से, तो यहाँ से आप मीठापन टेस्ट करते हैं, स्वीट। ठीक है, अगर आपको मीठा टेस्ट करना है तो आपको कहाँ टेस्ट करना, हल्का टंग निकालो और टेस्ट करो। जैसे आप खीर बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं तो टेस्ट करती है ना, ऐसे चम्मच से निकाल करके हल्का सा निकालते हैं, हाँ चीनी सही है। तो अगर मीठा टेस्ट करना है तो जीभ का अग्रभाग, जीभ का सबसे आगे वाला भाग। ठीक है, अब यहाँ के बाद इस पार्ट में आ जाइए, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहां से टेस्ट किया जाता है साल्ट, साल्टी। साल्टी मतलब क्या, नमकीन, नमक। यानी आप नमकीन टेस्ट कर रहे हैं तो कहां से टेस्ट कीजिएगा, ठीक है, आपका जीभ का किनारा वाला भाग। फिर इसके बाद आगे आगे बढ़िएगा, तो इस भाग से टेस्ट करते हैं। यहां से टेस्ट क्या किया जाता है, सौर यानी खट्टा, क्या, खट्टा। ये जो भाग देख रहे हैं बीच वाला भाग, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, विदाउट टेस्ट, टेस्टलेस, टेस्टलेस, इसमें टेस्ट नहीं है। तो क्वेश्चन आता है, जीभ के किस भाग से कोई भी स्वाद नहीं आती है? जीभ के मध्य भाग, जीभ के मध्य भाग से कोई भी स्वाद नहीं आता है। अब यहाँ वाला भाग, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, ये, तो यहां से टेस्ट होता है बीटर, कड़वा। बीटर तीखा हो गया, कड़वा। जैसे आप दवाइयां खाते हैं, सिरप पीते हैं, तो सिरप स्टार्टिंग में पीजिएगा ठीक लगेगा, लेकिन जब गटकिएगा ना तो आपको आंख बंद करना पड़ जाएगा, इतना कड़वा लगेगा। कोई दवाइयां क्या कड़वा, तो आराम से आंख बंद करो और गटक जाओ। यानी कड़वा कहाँ लगता है,
सबसे पीछे वाला भाग में क्या लगता है, कड़वा। तो टोटल टेस्टिंग बंद कितने हैं, 4। ऐसे 5 होते हैं। एक हायोड बॉन्ड के पास रहता है टेस्टिंग, जो गार्लिक का टेस्ट देता है, गार्लिक और ऑनियन का। जैसे आप गार्लिक खा रहे, ऑनियन खा रहे, उसका आपका टेस्ट पता करना है ना, तो सबसे हायोड बॉन्ड के पास टेस्ट करता है। तो उतना आपको एग्जाम पेपर में भी नहीं देगा, ना कोई किताब में दिया हुआ। बस आपको याद रखना है कि टेस्ट बड की संख्या कितनी, 4। जीभ के आगे वाला भाग से मीठा, किनारा वाला भाग, आगे वाला किनारा साल्टी, पीछे वाला किनारा खट्टा, और सबसे पीछे भाग कड़वा। किस भाग से कोई टेस्ट नहीं, मध्य भाग। जीभ के मध्य भाग से कोई भी स्वाद नहीं पाए। तीखा टेस्ट नहीं है, तीखा वो टेस्ट थोड़ी है, जहर है। तीखापन टेस्ट नहीं आता है, वो तो आप किसी में डाल दो तीखा लगेगा। वो इसमें तीखा में स्वाद थोड़ी है। आप देखिए, तीखा रहे, खट्टापन तीखा रहे, तो खट्टा का टेस्ट आएगा। ठीक है, आप देखो, चीनी में डाल दो मिर्ची 2-3 पाउडर, ठीक है, और उसको टेस्ट करो, तो मीठापन रहेगा लेकिन आपको झाल दे देगा। ठीक है, टेस्ट जो तीखापन है वो टेस्ट में नहीं आता। ठीक है, आप स्किन पर भी लगा दो, यहाँ भी लहर देगा। नहीं तो ये क्या टेस्ट कर रहा है, नहीं, बोलो, टेस्ट कर रहा है नहीं ना। तो टेस्ट जो है वह स्वाद नहीं आती, जो तीखापन है वह स्वाद में नहीं आता है। कहीं भी लगा लो वो हमेशा झलझला देगा। क्या बोलता है जी, इसको बना दो, यही आएगा। ठीक है, ये याद रखना, जीभ का ये तो लिखवाना जरूरी नहीं है। जीभ का ये आगे भाग है, और जीभ का ये पीछे वाला भाग है, और जीभ का ये किनारा वाला भाग है। टेस्टिंग बर्ड है, BUD, बर्ड। जीभ कैसा अंग है, सेंसरी अंग भी कहा जाता है। सेंसरी समझते हैं, संवेदी अंग। हमारे बॉडी में कितने संवेदी अंग हैं, 5। कौन बताएगा पांचों के नाम, तुम नहीं, तुम बता दोगी, बताओ तो। आँख, नाक, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो बता दो जी। ये कहता है कि हम ये सब ना जानते थे, कहा जानने का तू। तो बायो ये क्या, ये 3 क्लास का बच्चा ये सब पढ़ना है। 11 में कोई बच्चा पढ़ता है, कोई नहीं, सबसे बच्चा तू ही है। हाँ? अरे देखो, बहुत दिक्कत है, जो छोटा है वो ज्यादा, मिर्चा जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा तीखा लगेगा, नहीं है। अब ये लिखवाएं कि टोटल संवेदी अंग 5 है, लिखो। पूछ देगा तो तुमको खुद नहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है। BUD, बड, स्वाद वाली ग्रंथियां।
स्वाद समझते हैं ना, स्वाद वाली ग्रंथियां। आपको स्तन में पाए जाते हैं क्या, ग्रंथि। कैसा ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। और ये सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझना। सलाइवरी ग्लैंड का काम मात्र एक ही है, सलाइवा बनाना। सलाइवा मतलब क्या, लार। ठीक है, यही आपको डाइजेशन में मदद करेगा। ये याद रखना है कि कौन सा भाग से कोई भी टेस्ट नहीं पाए जाते हैं, मध्य भाग, जीभ के मध्य भाग। अग्रभाग से मीठा, लास्ट भाग से कड़वा। बाकी ये दो याद रखिएगा। अगर किनारा देखना है तो साल्ट और सॉर, कड़वा, नमकीन और कड़वा। हाँ हाँ, चार होते। मतलब जीभ में रेंज तो बताए तो, सबसे आगे वाला भाग, मतलब आगे वाला भाग क्या इतना ले लोगे, आगे वाला भाग नहीं, सबसे स्टार्टिंग वाला। ठीक है, वो कितना उसका पावर है, कितना टेस्ट पसंद, ऐसा थोड़ी कुछ समझना है कि चलो जी टेस्ट करो तो बीठा करो, तुम जल्दी पहचान पाओगे, तुम जल्दी पहचान पाओगे। पावर मतलब ये टेस्टिंग, बट धीरे धीरे ये जो है वह अब ऑलरेडी पूरा बूढ़ा हो गया, तब तो थोड़ी क्लियर पता चलेगा। लेकिन एज के अनुसार ये बच्चा से ही स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिंग में आपको नहीं मिलेगा तो आप पहचान ही नहीं पाएगा, आपका सलाइवा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्वाद वाली ग्रंथियां से सलाइवा भी तो बन रहा है। ठीक है, सलाइवा नहीं बनेगा तो डाइजेशन भी नहीं होगा। बुजुर्गों में डाइजेशन की कमी हो जाती है, पाचन शक्ति क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब इस जीव में सबका हो गया था ना, तो इसी पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड यानी लारीय ग्रंथि। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड टोटल होते कितने हैं, तीन। लारीय ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तीन। ये तीनों का नाम याद रखना है। पहला पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पेरोटिड सलाइवरी ग्रंथि, लारीय ग्रंथि पहला। दूसरा जो होता है, ये देखो इसकी जो, ये टोटल एक पेयर होते हैं। एक पेयर मतलब टोटल संख्या कितना, दो। और ये कान के ठीक नीचे होंगे, कान के नीचे। कान के नीचे समझने की देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाते हैं, उतार रहे हो क्या, वो समझ जाओ पिक्चर। देखो अब बड़ा करें, अब ठीक है, अब कितना बड़ा करेंगे, अब फिर अपना देख लो। देखो ये इसकी जो संख्या होती है दो होती है। ये कान यहाँ पे होता है ना, कान, तो कान के ठीक नीचे होते हैं। और ये है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। टोटल कितनी संख्या हो गया, तीन पैरोटिड। और दूसरा में होता है सबलिंगुअल और सबमैंडिबल। सबलिंगुअल और सबसे बड़ा होता है वो कौन सा, पैरोटिड। सबसे ज्यादा सलाइवा बनाता कौन है, सबसे ज्यादा ये नहीं बनाता है। सबसे ज्यादा सलाइवा बनाने की बात करें तो देखो महसूस करो, सबसे ज्यादा लाल कहाँ बनता है, नहीं, टांग के नीचे। देखो टांग के नीचे, हल्का महसूस करो, सलाइवा ही सलाइवा। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा तो उंगली दो, पूरा सलाइवा भर जाएगा, नहीं भरेगा, पूरा भर जाता है। ठीक है,
तो ये बड़ा सा मतलब नहीं, सबके काम है सलाइवा। तो ये कान के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। ये सबलिंगुअल जो होता है वह नीचे जबड़ा में पाए जाते हैं, नीचे जबड़ा में ये पाया जाता है सबमेंडुलर, और ये टंग के नीचे पाए जाते हैं। टंग मतलब क्या, जीभ के निचली हिस्सा, जीभ के सबसे पीछे वाला हिस्सा में सबलिंगुअल, पीछे मतलब कि लास्ट में समझ जाना, नीचे वाला। देखो ना, जीभ जो कनेक्ट है वहां से इस तरह से मसल कनेक्ट होगा, ठीक है। और उसको थोड़ा महसूस करो, अंगुली से तो करोगे नहीं, तो अभी ऐसे करो। देखो सबसे ज्यादा सलाइवा बनता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है सबसे छोटा होता है, और पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है सबसे, ये तीनों का काम है क्या, सलाइवा बनाना। तीनों का क्या काम है, सलाइवा। कौन सा सलाइवी ग्लैंड सबसे बड़ा होती है, यानी लारीय ग्रंथि कितने हैं, तीन, पैरोटिड, सबमैंडिबल और सबलिंगुअल। हिंदी में भी यही याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा, पैरोटिड, सबसे छोटा कौन सा, सबलिंगुअल, सबसे छोटा सबलिंगुअल। इसकी जो लोकेशन होता है कान के नीचे, कान के नीचे, इसका जो लोकेशन होता है निचली जबड़ा, कौन सा जबड़ा, निचली जबड़ा, और इसका लोकेशन होता है जीभ के नीचे, जीभ के ये बिलो द टंग, टंग के नीचे। तो यहां से लिख लीजिएगा। तो लारीय ग्रंथि की संख्या कितना, तीन। पहला क्या बताएं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। इसका जो लोकेशन होता है कान के नीचे या कान के नजदीक, आप लिख सकते हैं नियर बाय ईयर, कान के नजदीक, ठीक है, पहला। दूसरा, देखो पेपर पढ़ रहा है, अजीब हाल, पढ़ लो। अब दूसरा सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ग्लैंड मतलब क्या, ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है, लोअर जॉ, लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा। बस आपको यही याद रखना है कि लारीय ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तीन। और तीसरा याद रखिएगा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्रंथि। इसका लोकेशन कहाँ होता है, बिलो द टंग, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। ये तीनों का काम है सलाइवा बनाना। सबसे छोटा होता है ये, और सबसे बड़ा होता है पैरोटिड।
थर्ड वाला में कौन सा पार्ट? सबलिंगुअल, LINGUAL, सबलिंगुअल भाग, सबलिंगुअल ग्रंथि, हिंदी में भी लिखना सबलिंगुअल ग्रंथि। और ये सबसे छोटा होता है, कहाँ पाए जाते हैं? जीभ के नीचे, सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा सलाइवा यही बनाता है। अब आप समझिएगा कि सलाइवा में क्या क्या पाए जाते हैं। सलाइवा किस चीज का बना होता है, कौन बताएगा? अब ये मत देना, मत बताना थूक से बना हुआ, थूक को ही बोलते हैं सलाइवा। बना हुआ किस चीज से? देखो ये कल शाम में बहुत ज्यादा यूज हो गया, आप लोगों का टाइम अभी नहीं आया, अभी पढ़ा रहे हैं तो सोचिएगा कि नहीं पूछ रहे हैं तो बच जाइएगा। जिस दिन मन हो जाएगा पूछने का उस दिन पूछ लेंगे, अभी पढ़ाने का मन है, पढ़ा रहे हैं। तुम लोग सैटरडे को बहुत लोग काम आया था नहीं जी, पूछा पूछी होगा। ठीक है, एग्जाम तक छोड़ दे रहे हैं। देखिए लारिया ग्रंथि की संख्या कितना? 3। पहला क्या? पैराट्यूड लारिया ग्रंथि, ये कहाँ पाया जाता है? कान के नजदीक, सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये जो होता है निचले वाला जबड़ा, ठीक है। और तीसरा सब लिंगुअल, ये कहाँ? जीभ के नीचे। और ये सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा हो। अब ये तीनों का काम है सलाइवा को रिलीज करवाना, लार बनाना, और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। जिसको मम्स होता है, मम्स, मम्स एक बीमारी है, MUMPS, मम्स, जिसे हम बोलते हैं गलसुआ। नहीं, गलसुआ समझते हो ना, ये वाला गाल खिल जाएगा, लोग देखते हो पट्टी लगा देता है, सफेद पट्टी, यहाँ पर आराम मिले दर्द से। तो गलसुआ क्या होता है? इसमें पैराट्यूड सलाइवरी ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग मतलब क्या? पूरा सूजन आ जाता है। किस ग्रंथि में? तो मम्स यानी गलसुआ में कौन सा ग्रंथि ग्रसित होता है? पैराट्यूड सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पूरा खिल जाएगा, सलाइवा उसका क्या हो जाएगा? सूखने लगता है, ठीक है। तो गलसुआ एक तरह के बीमारी, मम्स को डिजीज समझना। चलो, ये तीनों का काम क्या है बताइए? तीनों का काम है सलाइवा यानी लार। लार कहने का अर्थ हुआ जूस, और ये सबसे बेहतरीन जूस है, इसका कीमत लाखों रुपया गिलास। एक गिलास किसी को दे दोगे, बनेगा ही नहीं, बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो आप समझना, सलाइवा, लार, लार में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ये समझना। लार में सबसे ज्यादा पानी पाए जाते हैं, पानी, ठीक है। पानी 90 से 95% पानी ही रहता है, ठीक है। और पानी के साथ पाए जाते हैं इसमें म्यूकस, म्यूकस सलेस्मा। सलेस्मा का काम है चिपचिपा बनाना, ठीक है। ये म्यूकस 2-3 जगह आएगा। म्यूकस आपके नोज में भी पाए जाते हैं, टंग में भी पाए जाते हैं, ठीक है, पेट में भी पाए जाते हैं, और म्यूकस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पाए जाते हैं। तो 4 जगह टोटल आएंगे। अभी हम पहला जगह बता रहे हैं। म्यूकस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सलेस्मा। ये क्या होता है? इस सलाइवा को चिपचिपा बनाता है, ठीक है। आप इसके साथ कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स मतलब क्या? खनिज, मात्र 1%। खनिज कितना? 1%। सलेस्मा लगभग 4%। और ये खनिज में क्या क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा, क्लोरीन आयन रहेंगे, यही सब रहेगा, ठीक है। तो सलाइवा में सबसे ज्यादा क्या? पानी, ठीक है। उसके बाद क्या? सलेस्मा और खनिज, ये तीनों आपस में मिलता है तब किसका निर्माण होगा? सलाइवा का। अब ये सलाइवा में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये मिनरल के साथ क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। एंजाइम अगर नहीं पाया जाएगा तो क्या डाइजेशन होगा? नहीं। मेन तो यही है, और एंजाइम के बारे में ही तो पढ़ना है। तो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम है, क्वेश्चन यहीं से आता है।
कि हमारे मुंह में, हमारे माउथ में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और किसका पाचन करते हैं। ठीक है, तो जो मुंह में एंजाइम पाए जाते हैं वो 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। यहां से पढ़ना है क्या, एंजाइम। सलाइवा में जो एंजाइम है वह कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2। पहला आपको याद रखना है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम याद करो, हम बताए थे एक लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम इज द पार्ट ऑफ सेल। लाइसोसोम इज द पार्ट ऑफ सेल। लाइसोजाइम क्या है, एंजाइम, पार्ट ऑफ एंजाइम, जिसमें AME आ जाए, लाइसोजेम हो, और इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, पेप्सिन हो, रेनिन हो या एमाइलेज हो, एज आ रहा है ना, एज, कहीं भी एज आ जाए। ठीक है, देखो यहां समझना, माल्टोज, ये माल्टोज क्या है, टाइप्स ऑफ शुगर, टाइप्स ऑफ शुगर, क्योंकि ओ जा रहा है लेकिन हम लिखते हैं माल्टेज। माल्टेज, एज आ गया ना, तो लास्ट में एज आ गया तो क्या हो जाएगा, एंजाइम। तो माल्टोज शुगर, माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज शुगर, सुक्रेज एंजाइम, एज आ रहा है, AAC को ध्यान देना है, AAC। ठीक है, सुक्रोज क्या है, शुगर, सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम। तो देखो इस सलाइवा में एंजाइम 2 तरीका का, पहला क्या बताएं, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम का क्या काम है ये समझना। लाइसोजाइम का काम है छोटे मोटे बैक्टीरिया आप खा जाते हैं ना, उसको मारना। बैक्टीरिया को क्या करना, मारना। ठीक है, बैक्टीरिया को ये किल करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। जैसे आप वैसा चीज खाते हैं जो इन्फेक्शन, आपको बैक्टीरिया क्या होता है, मुंह में चला जाता है। नहीं, आप हाथ अभी मान लीजिए मिठाई बटना स्टार्ट कर दे, चलो जी एक लड्डू या रसगुल्ला बट दो, तो आप जाइएगा साबुन से हाथ धोने, आप कैसे बैक्टीरिया, कहाँ बैक्टीरिया, सब तो साफ अभी नहा के आ रहे हैं सर, आ जाओ। तो जो छोटे मोटे इन्फेक्शन जाते हैं वो आपका सलाइवा में ही खत्म हो जाता है। अगर सलाइवा में ये एंजाइम नहीं पाए जाते ना, तो वही बैक्टीरिया जो आप डेली प्रतिदिन लाखों बैक्टीरिया इसी तरह से ले रहे हैं, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, इतना कोई देख थोड़ी रहा। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ी लगाए हैं रसगुल्ला में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाओ, सही है कि नहीं है, उतना तो खा लीजिए, तब तो दूसरा को खा जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे जो बैक्टीरिया आप लेते रहते हैं हमेशा, तो उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। ठीक है, ये मार देता है, आपके पेट तक पहुंचने नहीं जाता, पेट तक गया तो गया, यहाँ HCl मार देगा। कौन मार देगा, HCl। आपको छोटी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में चल के तब इन्फेक्शन बढ़ा देता है। तो जो भी आप इन्फेक्शन, बहुत कमजोर बैक्टीरिया, बहुत कमजोर, कि इसी तरह से घूमते घूमते आ गया तो उसको मार दिया जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग है, कोरोना आ गया वायरस, ये मरेगा इससे, हम तो राजा हैं, चला जाएगा अंदर। अगर कोरोना पेट में जाता तो सर्वाइव गया, पेट में नहीं जाता, वो चल जाता लंग्स में, हवा के थ्रू कहाँ जा जाता है, पेट में जाएगा तो कोरोना इसी खत्म हो जाएगा। HCl इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमल है कोई नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl। अगर पेट में जाता तो उसका खेल वहीं समाप्त था, लेकिन वो पेट में ना जाकर के अपना यू टर्न ले लेता है, अपना गाड़ी घुमा देता है किधर, लंग्स की ओर। लंग्स में कोई एसिड है नहीं, कोई एंजाइम है नहीं, तो वहां इन्फेक्शन सबसे ज्यादा हो जाता है। तो कोरोना भी समझता है कि हमको कहाँ जान का खतरा है, वहां नहीं जाता है, समझता है कि वहां तो ठीक है, वहां जाएंगे तो खाना ज्यादा मिलेगा, खाना ज्यादा मिलेगा। कोरोना पहले से सारा स्टडी कर लिया था कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, वहां तो बहुत कुछ मिलेगा लेकिन जाएगा तो दिक्कत। ठीक है, ये सुने हो ना, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, अगर चली गए तो देख लेना। सलाइवा में सबसे ज्यादा कितना, पानी 90 से 95, म्यूकस कितना 4, मतलब ये जो है म्यूकस और एंजाइम दोनों मिला के लगभग कितना 4%, और मिनरल्स कितना परसेंट, 1%। अब यहाँ समझिएगा कि हमारे लार में एंजाइम की बात, जो एंजाइम पाए जाते हैं कौन कौन से एंजाइम, पहला क्या बताएं, लाइसोजाइम। इसका क्या काम है, बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया मतलब क्या, जीवाणु को मारना। दूसरा जो एंजाइम पाए जाते हैं, ये बहुत काम के एंजाइम है, इसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, लार्गे एमाइलेज। यहाँ एमाइलेज एज आया, तो एज आया तो क्या हो गया, एंजाइम, या इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है टाइलिन। टाइलिन पी से लिखेंगे लेकिन इसे हम लिखेंगे टाइलिन।
टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, इसका तो काम है बैक्टीरिया को मारना, इसका काम है स्टार्च। अब जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में ग्रहण कर रहे हैं उसको डाइजेशन करने का काम किसका है? टाइलिन एंजाइम का या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का। एमाइलेज दो जगह पाए जाते हैं, एक लार में और दूसरा आप पढ़िएगा आपके पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज के द्वारा भी एमाइलेज रिलीज होता है। तो पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ? मुंह में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में पढ़ रहे हैं। माउथ कैविटी में क्या पढ़े? दांत। दांत तो खाना को तोड़ दिया, तो खाना का टूटना पाचन हुआ? नहीं, वो तो तोड़ा है। अब पचाएगा कौन? एंजाइम। एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ग्लैंड में। कौन सा ग्लैंड? पैरिटोड हो, सब मैंडिबल हो, सब लिंगुअल हो, वहीं से तो सलाइवा बन रहा है। तो इसमें क्या पाए गए? एंजाइम। एंजाइम कितने प्रकार का? दो। कहा? मुंह में एंजाइम कितने? दो। पहला लाइसोजाइम, इसका काम क्या है? दूसरा लार्जे एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, इसी का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन एंजाइम। इसका काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। आप पार्शियल कहने को हुआ आंशिक रूप से, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो पेट में जाने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ही आंशिक डाइजेशन होता है, आंशिक रूप से पचित भोजन होता है। तो इसको उतारिएगा। सलाइवा। लार। लार में सबसे ज्यादा पानी 90 से 95%। म्यूकस को हिंदी में लिखे हैं सेलेस्मा। नेक्स्ट मिनरल खनिज, एंजाइम। हो गया।
चलिए, पाचन की शुरुआत कहाँ से हुई? अब पाचन की शुरुआत होगा, पचेगा कितना दिन में देखते हैं। आज अभी खाना कहाँ है? मुंह में, उसके बाद कहाँ जाएगा? पेट में, फिर छोटी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन, 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। देखो यहाँ पर, डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ, यानी पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। बस इतना समझना है, पाचन की शुरुआत कहाँ से हुई? मुंह से। अब इस पाचन किसका होता है यहाँ समझना। ये तो लिख दिए ना, एंजाइम कितने प्रकार? 2। कहा मुंह में एंजाइम कितने? 2, लाइसोजाइम और एमाइलेज। एमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या? टाइलिन। यहाँ क्या होता है बाबू, जैसे ही आप खाना खाते हैं, यानी आप क्या खाएं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में लिए, तो ये क्या करेगा? टाइलिन एंजाइम यहां से रिलीज होगा। ये टाइलिन एंजाइम, या एमाइलेज भी लिख सकते हैं, ये टाइलिन एंजाइम इस खाना को लगभग 70% डाइजेस्ट कर देता है। जब तक 100% डाइजेशन नहीं होगा तब तक हम उसको पूर्ण कंप्लीट डाइजेशन नहीं बोलेंगे। लगभग 70% डाइजेशन हो जाता है और टूट जाता है किसमें? माल्टोज में। ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज ए 100% डाइजेशन, यानी जब 100% लिखे तब वो ग्लूकोज बनेगा। अभी किसमें टूटा? माल्टोज में। माल्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? माल्टोज। किसके प्रेजेंट में होता है? टाइलिन एंजाइम के। अब खाना यहाँ चबाएं, पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, तो आप अभी तक जो खाना ले रहे थे, इनटेक ऑफ फूड किए, यानी खाना को क्या किए? ग्रहण। भोजन को क्या किए? ग्रहण। यहाँ समझिएगा, जब आप इतना प्रोसेस किए, चबाएं, चबाने के बाद ये टाइलिन एंजाइम इसको क्या किया? आंशिक रूप से पाचित किया, यानी कंप्लीट, यानी आप पार्शियल डाइजेशन किया। तब तक वह पहले क्या था? रोटी था, चावल था, यानी फूड था, भोजन था। लेकिन चबाने के बाद जो भोजन इस फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो इस भोजन को अब नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है कि बोलस क्या होता है? बोलस क्या होता है? तो बताइए, बोलस का सेंस क्या हुआ? भोजन। लेकिन कैसा भोजन? आंशिक रूप से पचित भोजन। कब? जब चबाने के बाद ये जो भोजन मुंह से पेट में जाता है वह खाना बोलस जाता है। क्वेश्चन आएगा, मुंह से जो पेट में खाना गया वो क्या गया? बोलस। कौन गया? बोलस। अब बोलस में क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट है? यस, कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट कैसा है? आप पार्शियल है, आंशिक रूप से पचित है, माल्टोज के फॉर्म में। क्या प्रोटीन है? है, लेकिन प्रोटीन अपचित भोजन है। पाचन हुआ प्रोटीन का? नहीं। तो बोलस में अपचित न्यूट्रिशन कौन कौन से हो गया? प्रोटीन और वसा। प्रोटीन और वसा। प्रोटीन और वसा इसमें पाचन नहीं हुआ। इसमें पाचन किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाले एंजाइम आपके सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज या टाइलिन, जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पाचन करते हैं। और वह भी कैसा पाचन? आंशिक रूप से, कंप्लीट नहीं। अगर कंप्लीट होता तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से होता है। और ये पाचन के बाद वह भोजन क्या कहलाएगा? बोलस। हमारे मुंह से पेट में जो भोजन जाता है वो क्या जाएगा? बोलस। क्या जाएगा? बोलस। अब मुंह से पेट में भोजन जाने के लिए कुछ पाइप होना चाहिए। उस पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। बोलते क्या? ईसोफेगस। और ईसोफेगस में जब भोजन आगे की ओर बढ़ेगा तो एक मूवमेंट आता है। एक क्या आता है? मूवमेंट। उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी क्रमांकुचन विधि। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किस विधि के द्वारा मुंह से पेट में खाना पहुंचता है? क्रमांकुचन विधि। क्रमांकुचन समझते हैं? नहीं। जैसे आप ऐसा समझिए कि वैसा एनिमल को आप देखे हैं जो छोटा है लेकिन अपने से ज्यादा को, बड़ा चीज को निगल गया। जैसे स्नेक जब निगलता है बड़ा चीज को
तो देखिएगा जहां निकलेगा भोजन जहां रहेगा वहां पर उठा हुआ रहेगा, वहां पर क्या रहेगा, उठा रहेगा। और बाकी उसका जो लेंथ है, जो मसल था, वो ओरिजिनल रहेगा, मतलब जिस शेप में था उसी शेप में। लेकिन भोजन धीरे धीरे घसेगा तो वहां पे मसल क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को। अब यहाँ देखोगे ये है ईसोफेग यानी फूड पाइप। क्या है, फूड पाइप। तब फूड पाइप में भोजन इस तरह से बोलस के फॉर्म में, आप जैसे भोजन यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, हल्का क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। फिर भोजन आगे तो फिर क्या, ये खिला हुआ रहेगा, ये ओरिजिनल आ जाएगा। ये ईसोफेगस पूरा मसल्स का बना होता है, इसमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है कि कर्मांकुचन विधि। कर्मांकुचन विधि के द्वारा हमारा भोजन मुंह से कहां तक जाएगा, पेट में। तो पहले ये लिखिए, पेट के बाद अलग लिखिएगा। यहाँ पाचन की शुरुआत मुंह से होती है, पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। पहले लिख लीजिएगा, पहला नंबर 1, पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। लिखिएगा पहला, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके प्रजन में, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन पी से लिखेंगे, लेकिन पी साइलेंट होता है, टाइलिन बोलेंगे। टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ दोनों लिख दिए थे। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है, ठीक है। किसका पाचन होगा, नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके प्रजन में, टाइलिन एंजाइम के प्रजन में। 70% आंशिक रूप से पाचन, और किस में बदल जाता है, माल्टोज में। इसको सेंटेंस में लिखा दें, हाँ लिख लेना, और क्या, ऐसा ही है, बोल देते हैं। जिसको सोच रहा है कि ऐसे भूल जाएंगे सर, लेकिन ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। जो लिख लोगे ना 2-3 लाइन में, उससे अच्छा एक आई, जब लास्ट में देखोगे आई कॉन्टेक्ट याद हो जाते जाएगा। तो लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट में, इसी चीज को सेंटेंस में लिखवा दे रहे हैं। लिखेगा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन, आंशिक, अब आंशिक नहीं लिखने आ रहा तो तुम मत लिखो। कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन टाइलिन एंजाइम के उपस्थिति में होता है। कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन, अब पार्शियल डाइजेशन, आंशिक रूप से पाचन टाइलिन एंजाइम के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में होता है। और लिखेगा, आप इसके बाद छोड़ो, आप ज्यादा मत लिखिए। अब यहां से एक चीज समझना है, ये बोलस क्या, बोलस आपका भोजन है। क्या है, भोजन। लेकिन इस बोलस में आपको 3 चीज समझना है। क्या छूट गया, क्या छूट गया जी, अरे ठीक है, वो शायद इतना काय देखता है तू जी, बड़ी बदमाश है तू। अब ठीक है, छूट नहीं किया, वो ज्यादा पड़ गया। बोलस, बोलस में क्या है, क्या समझिएगा,
आप पार्शियल डाइजेशन किसका, आप पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, कार्ब्स मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन क्या है, बोलस, प्लस इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन कैसा है, अपचित भोजन है, अपचित, और फैट, फैट है, लेकिन ये कैसा है, अपचित। तब बोलस में प्रोटीन और फैट पचा हुआ नहीं रहता, पचा हुआ क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। ये भी कैसा, आंशिक रूप से, आंशिक पचित भोजन। तो लिखेगा बोलस बराबर बोलस, लिखेगा मतलब बराबर करने का तो एरो दे देना। आप पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आंशिक रूप से पचित, कार्बोहाइड्रेट के लिख लीजिए आंशिक रूप से पचित भोजन, आंशिक रूप से पचित भोजन। यानी सिर्फ डाइजेशन किसका हुआ, कार्ब का, कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा लिखिएगा इसी में प्लस प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, अपचित, इसका डाइजेशन शुरुआत नहीं हुआ, अपचित। और तीसरा लिख लीजिएगा वसा, फैट, ये भी कैसा भोजन है, अपचित। अपचित हो गया। आज बोलस तक ही छोड़ देते हैं, कल खाना पेट में पहुंचा देंगे, ठीक है। कल पेट में चल जाएगा, छोटी हाथ में भी जा सकता है।